जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि मंदोदरी बहुविधि भगवान राम की महिमा रावण को सुना रही है, उन्हें समझा रही है रावण को कि प्रभु की शरण में चले जाओ, मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं, लोग जिनका अधर होंठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीव है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारि सुन प्राणपति, प्रभु सन भयरु बिहाई, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम यही बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। ओ बिहसा नारी बचन सुनि काना, ओ मोह महिमा बलवाना। ओ नारी स्वभाव सत्य सब गाई, अवगुण आठ सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। ओ साहस अंगृत चपलता माया, भय अविवेक सोच अदाया। ओ रिपु कर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। ओ सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे। ओ जान्यू प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। ओ तव बत कई गुण मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। ओ मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मति भ्रम हो गया है। विधि करत विनोद बहु, प्रात
प्रगट दस कंद, साजय संक लंकपति, सभा गयो मदयंद। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न वेद, जदपि सुधा बरसई जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं, इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत यानी ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। हो गाँव बेगी का करिय उपाय, जामवंत का पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल से रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। ओ मंत्र कहूँ निज मत अनुसारा, दूत पठाइय बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। ओ नीक मंत्र सब के मन माना, अंगद सन कर कृपा निधाना। ओ बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊ तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। ओ बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत हूँ। ओ काजू हमार तासुहित होई, रिपुसन करूं बत गई सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरी शीस, चरण बंदी अंगद उठ्यो। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करऊं। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदरु दियो। अस विचारि जुबराज, तन
पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब काज अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने काज पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार करियो राजंगत का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। ओ बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबई सिरुनाई। ओ प्रभु प्रताप उर सजय शंका, रन बाकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। ओ पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रास सोई गई बेटा। ओ बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। ओ तैयंगद कौं लात उठाई, गई पद पट क्यों भूमि बवाई। ओ निशिचर निकर देखी भट बारी, जत चले न सकई पुकारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ एक एक सन मरमुन कई, समुझिता सुबद चुप करी रही। राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ भयउ कोलाहल नगर मजारी, आवा कपिलंका जय जारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। ओ अबदों का करी कर तारा, अति सबीत सब करही बिचारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ बिनु पूछे मगु दे दिखाई, जय बिलोक सोई जाई सुखाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।